आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास कथन और कारण में कथन कह रहा है कि यदि धातु का ताप 0 केल्विन की तरफ अग्रसर होता है तो धातुओं के लिए उनकी विशिष्ट ऊष्मा 0 की ओर अग्रसर होती है। जबकि कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि जब ताप 0 केल्विन की ओर अग्रसर होता है तो प्रभावी रूप से स्वतंत्रता की कोटि जो है उस ताप पर वो घटती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कथन और कारण में क्या संबंध होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा कथन सत्य है, कारण असत्य। और चौथा कथन एवं कारण दोनों असत्य होते हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। अब किसी धातु के लिए बात की जा रही है। धातु के लिए अगर हम बोलें तो वो सामान्यतः किस में होते हैं? सामान्यतः ये ठोस अवस्था में होते हैं। और धातुओं के लिए हम जानते हैं कि इनमें जो मूलभूत कण इनके होते हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में नियमित रूप से नियमित संरचना और ज्यामितीय रूप से संरक्षित होते हैं या एक संरचना में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो नियमित संरचना हम इसे कहेंगे। ठीक है, धातुओं के लिए उनके अणुओं की। ठीक, अब हो ये रहा है कि अगर हमने उस धातु के लिए उसके तापमान को कम किया, ठीक है, तो तापमान जो है उसे हम कम करते गए और कम करते करते ये किस में था? रूम टेम्परेचर या सामान्य रूप से कमरे के ताप पर था। लेकिन जैसे जैसे हमने तापमान कम किया, तापमान कम करते हैं और तापमान अगर 0 केल्विन की तरफ अग्रसर होता है, तापमान का मान अगर 0 केल्विन मतलब परम ताप की 0 मान हम कहते हैं, या हम उसे अगर सेल्सियस पर देखें तो ऋण 273.15 डिग्री सेल्सियस ताप जो प्राप्त है वो प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम उस ताप को प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी अवस्थाएं, चूंकि ताप यहाँ पर 0 हो जाएगा अगर हम उस स्थिति पर उन अणुओं के लिए उनकी गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा को के से व्यक्त किया जाता है, के का मान भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो भी यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे एंट्रोपी की हम बात करें तो एंट्रोपी डेल एस के रूप में देखिए उसे परिवर्तन के तौर पर ही देखा जाता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और एंट्रोपी में परिवर्तन, ये सारे मान जो हैं, ऐसे जो लाक्षणिक गुण होते हैं वो तापमान के कम होने पर मतलब 0 केल्विन की तरफ अगर हम अग्रसर होते हैं तो वो यहाँ पर कम होते चले जाते हैं। ठीक है, उनका मान भी लगभग 0 की तरफ आना शुरू कर देता है। तो इसे हम एक निरपेक्ष बिंदु के तौर पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 273 ऋणात्मक रूप से 273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन का जो मान होता है वो एक निरपेक्ष तौर पर, निरपेक्ष मान के तौर पर होता है, निरपेक्ष मान। ठीक है, अब इस स्थिति के लिए बोला यह जा रहा है कि धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा 0 की ओर अग्रसर होती है। अब देखिए धातु है, धातु के लिए हम विशिष्ट ऊष्मा की बात कैसे करते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है? देखिए धातु के लिए अगर हम प्रति एकांक द्रव्यमान की बात कर लें, ठीक है, तो प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए उसके तापमान के मान में अगर हमें केवल 1 डिग्री या इकाई तापमान में वृद्धि अगर करनी होती है तो जितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए वो हम क्या करेंगे, उतनी ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे उस धातु के लिए। ठीक है, अब चूंकि तापमान यहाँ पर 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, ठीक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण ताप के मान कम होने पर ऊष्मा का स्थानांतरण संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से विशिष्ट का भी जो मान है, विशिष्ट ऊष्मा, जिसे अगर हम एस या सी से प्रस्तुत कर देते हैं, तो सी से अगर प्रस्तुत करें तो वो भी लगभग 0 की तरफ अग्रसर होता है या 0 की तरफ है वो कम होने लगती है। तो ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन कारण के तौर पर कहा है कि जब ताप 0 केल्विन की तरफ अग्रसर होता है तो प्रभावी रूप से स्वतंत्रता की कोटि जो होती है वो घटती है। स्वतंत्रता की कोटि हम कैसे समझते हैं? कोई भी कण यहाँ पर होगा, अगर उसे मुक्ताकाश में भेज दिया जाए तो किस किस प्रकार से, किस किस संभावना से वो गति कर सकती है। तो मान लीजिए अभी हमने ये कहा कि x दिशा में वो गति कर सकती है, x की दोनों दिशाओं पर, y दिशा में वो गति कर सकती है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं पर। इसके अलावा ये z अक्ष में भी अगर गति कर सकती है। तो इसके स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। लेकिन अगर हम तापमान जैसे जैसे कम करते हैं, हम सबसे इफेक्ट चीज़ की बात करेंगे वो है गतिज ऊर्जा। उनमें जो ऊर्जा का मान है वो भी कम होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ऊर्जा का मान कम होगा तो ये स्वतंत्रता की कोटि के रूप में, मतलब बाह्य रूप से कहीं और दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगी, तो स्वतंत्रता की कोटि जो है वो भी घटती चली जाती है। तो कारण भी यहाँ पर सही है। तो कथन भी सही, कारण भी सही और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।